यह किताब क्यों? वैसे तो ध्यान जैसे विषय पर किताबों का अंबार मौजूद है। उसी अंबार में एक और किताब जुड़ जाए, जाहिर है इस किताब को लिखने की यह मंशा बिल्कुल भी नहीं है। सच कहा जाए, ध्यान जो खुद में ही एक असली ज्ञान है, उसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। वास्तव में ध्यान एक अवस्था का नाम है। उस अवस्था में कुछ खास अनुभूति होती है। अब किसी और की अनुभूति को कोई दूसरा कैसे ही अनुभव कर सकता है। लेकिन हाँ, उसके बारे में यदि सही जानकारी मिल जाए तो वह हमें अनुभव तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। ध्यान को लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। ज़्यादातर लोग जो वाकई ध्यान या मेडिटेशन के प्रति जिज्ञासु हैं, जो इसे वक्त भी देते हैं, नियमित अभ्यास भी करते हैं, अक्सर ऐसे लोग भी ध्यान के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण भ्रम का शिकार हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए कि आखिर वे चाहते क्या है, जिसके लिए वे इतना ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए उत्सुक हैं। यह सवाल इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो आप चाहते हैं उसी के अनुरूप आपको मेडिटेशन की विधि का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोगों की यह समस्या है कि वे करते कुछ और हैं और उसी को वे ध्यान या मेडिटेशन समझने लगते हैं। जो भी वे करते हैं उसके बारे में उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वे रिजल्ट ध्यान और मेडिटेशन वाला ही चाहते हैं, जो कि वो करते ही नहीं। कुछ लोग तो ध्यान और मेडिटेशन को एक ही बात समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ है। इस बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे एक दोस्त कई साल से ध्यान का अभ्यास करते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ध्यान के लिए क्या करते हैं? वे बोले, मैं अपना पूरा फोकस एक मंत्र पर रखता हूँ। मैंने उनसे कहा, अगर आपका पूरा अटेंशन किसी एक मंत्र पर है तो यह तो मंत्र जाप हुआ, इसे आप ध्यान कैसे कह सकते हो? वे भी सोच में पड़ गए। बोले, यार बात तो सही है, लेकिन फिर मेडिटेशन करें कैसे? मैंने पूछा कि आप ध्यान चाहते हैं या मेडिटेशन? वे बोले, दोनों सेम ही तो हैं, हिंदी में ध्यान, इंग्लिश में मेडिटेशन, इसके अलावा दोनों में क्या फ़र्क है? फिर मैंने उन्हें दोनों के बीच का फ़र्क बताया। तब वे कहने लगे, ठीक है, तू मुझे ध्यान के बारे में बताओ कि मैं ध्यान कैसे करूं? मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ 5 मिनट तक आंख बंद किए बगैर कुछ किए बैठे रहिए। बस याद रहे, आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं पे भी फोकस नहीं करना है। उन्होंने आंख बंद की, लेकिन 3-4 मिनट के बाद ही उन्होंने घबराकर आंख खोल दी। वो बोले, ये तो बहुत मुश्किल है, कोई ऐसे कैसे बैठ सकता है? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बिना कहीं पे फोकस किए बैठ सकूं। अगर मैं कहीं पे फोकस ना करूं तो कोई ना कोई थॉट आ ही जाता है। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम रोज़ाना नियम से ध्यान और मेडिटेशन करते हैं और उन्हें ये करते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी कोशिश करने के बाद भी ध्यान के दौरान उनके विचारों का सिलसिला नहीं रुकता। मैं पूछता हूँ कि आप ध्यान के वक्त विचारों को क्यों रोकना चाहते हैं? तो उनमें से ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है, अरे जब तक विचार नहीं रुकेंगे सही मायने में ध्यान कैसे होगा? इस सवाल का जवाब तो बड़ा ही सरल है, लेकिन उसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। पता नहीं आपने इसे महसूस किया भी या नहीं कि जब हम सांस रोक लें तो जितनी देर तक हम सांस रोके रहते हैं उस दौरान हमारा मन बिल्कुल ठहर जाता है। उतनी देर हमारे दिमाग में, हमारे भीतर एक भी विचार पैदा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारे मन और सांसों की गति एक अदृश्य डोर से बंधी हुई होती है। हमारे सोचने की प्रक्रिया, हमारे विचार हमारी सांस से ही संचालित होते हैं। असल में सांस हमारे मन का ही एक स्थूल रूप है। इसलिए जैसे ही हम सांस रोकते हैं विचार भी फौरन रुक जाते हैं। लेकिन सांस रुके होने के दौरान हमारी चेतना खत्म नहीं होती, बल्कि उस दौरान हम अपनी चेतना के केंद्र पर होते हैं। तब मन नहीं होता, लेकिन हमारा अस्तित्व तब भी होता है। हमारी चेतना के इसी रूप में होने के दौरान हमारी आंखों के बीच एक स्पेस पैदा होता है, जिसे थर्ड आई यानी तीसरी आंख कहते हैं। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य इसी थर्ड आई को जागृत करना होता है। लेकिन सांस तो हम बस कुछ पल के लिए ही रोक सकते हैं, तो क्या ध्यान के दौरान भी हमें सांस रोकनी चाहिए? नहीं, ध्यान घटित होने पर हमारी सांस चलती रहती है, लेकिन उसकी गति बहुत कम हो जाती है, सिर्फ उतनी जितने से हमारा होश बना रहे। इसलिए ध्यान में व्यक्ति विचार शून्य रहकर भी वह अनुभव कर पाता है
जो बुद्धि से उत्पन्न तर्क के हजारों घोड़े दौड़ाकर भी कभी नहीं कर पाता। यह बात सही है कि ध्यान होने पर विचार नामक कोई चीज नहीं बचती, लेकिन हमारे भीतर केवल इतना सा भाव भी रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो यह भी तो विचार ही हुआ। फिर ध्यान कैसे होगा? असल में इसी सब को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। यही भ्रांतियां ना ही तो विचार शून्य होने देती हैं और ना ही ध्यान को घटित होने देती हैं। लेकिन क्या ध्यान का मकसद मानसिक तनाव कम करना होता है? यह काम तो कई और तरह से भी किया जा सकता है। वास्तव में ध्यान बहुत बड़ी चीज का नाम है, और सच यह है कि ध्यान ना हो पाने के सबसे बड़े कारण हम खुद ही होते हैं, क्योंकि ध्यान को लेकर हमारी धारणा में हमारा ध्यान ही बाधक होता है। आजकल एक और शब्द फैशन में है, माइंडफुलनेस, जिसका अर्थ जागृति पूर्वक यानी अवेयरनेस के साथ रहना है। लेकिन यह वर्ड अपने आप में ऐसी ध्वनि प्रस्तुत करता है जैसे जागृति का काम माइंड यानी मन करता हो, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में यह हमारा मन ही है जो जागृत अवस्था में भी हमें बेहोश बनाए रखता है। हम शरीर से कहीं और होते हैं और हमारा मन हमें कहीं और ले जाता है। जरा सोचिए, कैसा विरोधाभास है। हम मन के विचारों से मुक्ति पाने के लिए ही ध्यान मेडिटेशन को अपनाते हैं, लेकिन इस काम में हम माइंड को ही बीच में लेकर आते हैं, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। हमारा मन इतना शक्तिशाली और संवेदनशील होता है कि उसमें एक बार कुछ भी फीड हो जाए, उसके बाद वह हम भले भूल जाएं, लेकिन वह हमारे चित्त में दर्ज हो जाता है। चित्त से वह चीज़ कभी भी नहीं मिटती। ज़रूरत पड़ने पर चित्त मन के माध्यम से वह हमें प्रस्तुत कर देता है। चित्त में दर्ज ऐसी सभी यादों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही मिटाया जा सकता है। इसी को चित्त शुद्धि कहते हैं। इस किताब को लिखने का यही उद्देश्य है कि ध्यान को लेकर इस प्रकार की जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जा सके और आप तक असली बात पहुंचाई जा सके। एक बार अगर आपको ध्यान की वास्तविक जानकारी हो जाए तो ध्यान घटित होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। दरअसल हम विचार से तो परिचित होते हैं, हम यह भी जानते हैं कि विचार हमारे मन में उठते हैं, लेकिन मन की उस गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं होता जहाँ से कि विचार जन्म ले रहे होते हैं। हम सिर्फ विचारों की परिधि को देखते हैं, उसके केंद्र को नहीं जानते। हमारी पूरी कोशिश यही है कि ध्यान से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातों को सिलसिलेवार ढंग से आपके सम्मुख रखा जाए, जिसके बाद ध्यान या उससे जुड़ा कोई भी सवाल संशय बनकर आपके भीतर न रहे। जिन पाठकों ने हमारी पुस्तक सांस के रहस्य पढ़ी है, वे इस बात से परिचित होंगे कि हमारी कोशिश होती है कि जो भी लिखा जाए उसे सरलतापूर्वक जाना जा सके और उसे पढ़ने के बाद कोई भी सवाल बाकी न रहे जिसका जवाब न दिया गया हो। तो चलिए आपके साथ सीधी बात शुरू करते हैं।